10th का ज्योमेट्री है मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्किल ये दो दिया हुआ है, जिसमें तू लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हो। तो ये पार्ट 17B है। इससे पहले वाला पार्ट में जो पढ़ाए हैं इसको समझने पर इस पार्ट को अच्छी तरह समझा जा सकता है। इससे पहले वाला पार्ट में तुम लोगों को बतलाए हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, किन परिस्थितियों में दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और थ्योरम जानोगे तब ज्योमेट्री बना पाओगे। नो थ्योरम नो ज्योमेट्री, जैसे नो इक्वेशन नो मैथ। तो थ्योरम आने पर ही ज्योमेट्री समझ पाओगे। पूरा ज्योमेट्री थ्योरम पर आधारित है, इसलिए थ्योरम को अच्छा से समझो तब ज्योमेट्री बेहद हल्का होगा। तो थ्योरम तीसरा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यहीं तक देखो, यहाँ तक सिर्फ ध्यान दो। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होगी। इसे साबित करना है, और जब समानुपाती होगी तो इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कोई भी त्रिभुज समरूप होगा तो इसका अर्थ है दोनों का संगत कोण दोनों त्रिभुज का बराबर होगा, और जब संगत कोण बराबर होगा तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी ही, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो दिया हुआ है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो दो त्रिभुज बनाएंगे। मान लो एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज लिए DEF। तो प्रश्न के अनुसार यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो मान लेते हैं कोण A बराबर कोण D है, इसको अल्फा मान लो तो ये भी अल्फा है। कोण B बराबर कोण E है, इसको बीटा मान लेंगे तो ये भी बीटा है। तीसरा कोण C अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा है। अब प्रश्न के थ्योरम के अनुसार यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, माना कि ABC एक त्रिभुज है एवं दूसरा त्रिभुज DEF है, तो पहले त्रिभुज का कोण A दूसरे त्रिभुज का कोण D के बराबर है, पहले त्रिभुज का कोण B दूसरे त्रिभुज के कोण DE के बराबर है, एवं पहले त्रिभुज का कोण C दूसरे त्रिभुज के कोण F के बराबर है। तब ये वाला पॉइंट हो गया, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो संगत कोण बराबर है। तब साबित करना है दोनों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, अर्थात ये साबित करना है DE अनुपात थीटा के सामने का कोण भुजा लिए तो थीटा के सामने की भुजा लेंगे AB, DE अनुपात AB बराबर दूसरा कोण अगर बीटा लेते हैं दोनों में तो बीटा के सामने देखो प्रथम त्रिभुज में बड़ा लिए हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB अनुपात DE लिखो या DE अनुपात AB। पहले त्रिभुज में अगर इसको मानते हैं DE लेना है तो थीटा कोण के सामने लिए, तो दूसरे त्रिभुज में भी संगत कोण F का संगत कोण C है तो थीटा के सामने वाली भुजा AB लेंगे। दूसरी भुजा कोण बीटा के सामने दोनों में लेंगे, तो बड़ा त्रिभुज का पहले लिखे हैं तो बड़ा त्रिभुज में DF अनुपात DF बीटा कोण के सामने की भुजा है तो इसमें भी बीटा कोण के सामने की भुजा लेंगे। ये और ये संगत भुजा हो गया। पहला लिए हैं DE तो पहली भुजा ये
तीसरी भुजा हो गया ये संगत भुजा, संगत कोण के सामने की भुजा को कहते हैं। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, ये साबित करना है। तो DF अनुपात AC, AC बराबर EF अनुपात, अल्फा के सामने वाला भुजा लेंगे, अल्फा के पास खड़े हो जाओगे तो इसके सामने वाली भुजा EF, तो EF अनुपात अल्फा के पास खड़ा हो जाओ तो ये BC होगा, BC, यानी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, ये साबित करना है। अनुपात को बटा में तोड़ेंगे तो साबित करना है DE बटा AB बराबर DF बटा AC बराबर EF बटा BC, ये साबित करना है। तो तरीका लिखने का, माना कि ABC एक त्रिभुज है एवं दूसरा त्रिभुज DEF है, दोनों का संगत कोण दिखला देंगे, बराबर है कौन कौन संगत कोण है, तब फिर लिखेंगे हमें साबित करना है कि इतना बराबर इतना बराबर इतना। इसके बाद अपने मन से कुछ देना होगा, कंस्ट्रक्शन यानी बनाना होगा, जिसको बनावट कहते हैं। तो AB का कुछ लंबाई तो होगा, तो मान लो AB का लंबाई x है, AC का लंबाई मान लो y है, तो AB के बराबर DE में से AB की लंबाई के बराबर काटना है। तो मान लेते हैं ये यहाँ आएगा, तो यहाँ एक बिंदु लेंगे जिसका नाम G रखेंगे, तो बनावट में इसके बाद AC की लंबाई के बराबर DF में से काटेंगे, तो ये यहाँ आएगा, इसका नाम मान लो H रखते हैं। तो DH हो गया तुमको Y, और ये काटे हैं इसके बराबर ये x है, तो इतना x होगा। तो बनावट में लिखेंगे DE में से AB के बराबर DG काटा एवं DF में से AC के बराबर DH काटा, तो ये और ये लंबाई बराबर हो गया, ये और ये लंबाई बराबर होगा। इसके बाद G और H को मिला दो, ये हो गया तुम्हारा बनावट, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। इसके बाद प्रूफ, यानी अब साबित करना है। तो प्रूफ में त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DGH में, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DGH में क्या क्या बराबर है, तो AB बराबर DG, AB बराबर DG। इसके बाद फिर देखो, नहीं एक और से लो, AB बराबर DG, कोण A अल्फा है, तो कोण मतलब इस भुजा के बाद ये कोण लेना है। तो इस भुजा के बाद देखो ये कोण समान है, तो कोण A बराबर कोण D होगा, तो कोण A बराबर कोण D बराबर अल्फा। AB बराबर AC, सॉरी AB बराबर DG बराबर x है, तो बराबर x, पोस्ट में लिखेंगे बनावट से। ये दिया हुआ मतलब ये माने हैं, लेकिन दिया हुआ संगत कोण बराबर है, तो पोस्ट में लिखेंगे दिया हुआ है। इसके बाद AC बराबर DH, AC बराबर DH बराबर Y, ये बनावट से काटे हैं, तो लिख देंगे बनावट से। अब इसमें देखो ये हो गया भुजा यानी साइड,
ये हो गया एंगल यानी ए, ये हो गया भुजा यानी एस। सर्वांग समता के सिद्धांत एस ए एस से, एस ए एस भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, जो कि जस्ट पिछले पार्ट 17 में बतलाए हैं। ये 17B है, तो 17A नहीं लिखे हैं, सिर्फ 17। तो सर्वांग समता के सिद्धांत एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी एवं डी जी एच सर्वांग सम होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम का ये चिन्ह है, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी जी एच। इतना होगा। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो समान भुजा के सामने का कोण समान होता है एवं समान कोण के सामने की भुजा समान होती है सर्वांग समता में। तो समान भुजा के सामने का कोण समान होगा, तो ए बी और डी जी बराबर है, तो ए बी के सामने वाला कोण थीटा है, इसका मतलब डी जी के सामने वाला कोण थीटा होगा। तो ये कोण तुमको अब हो गया थीटा। इसके बाद AC के पास खड़ा हो जाओ तो सामने वाला कोण बीटा है, AC के बराबर DH है, तो DH के सामने खड़ा हो जाओ तो ये कोण बीटा होगा। तो ये कोण हो गया तुमको बीटा। इतनी बात को समझा। तो इस तरह अब सिर्फ मतलब दोनों सर्वांग सम कैसे हुआ, इसको पहले सर्वांग सम किए, अब सिर्फ इस त्रिभुज में देखो। इस त्रिभुज में ध्यान दो तो ये रेखा है, दोनों किस टाइप का रेखा होना चाहिए। समानांतर रेखा के बारे में बतलाए हैं पॉइंट टू सर्किल में। जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं और उसे कोई तिर्यक रेखा यानी तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, और दो संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें काम किसका है, EF और GH दो रेखा है, इसको भुला जाओ। इसको एक तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण संगत कोण है। फिर याद करो, जब दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे और संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखा समानांतर रेखा होती है ना। इधर से देखो या इधर से देखो, GH और EF दो रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा DE काट रही है, तो ये और ये संगत कोण है, संगत कोण बराबर होगा। तो जब दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है और संगत कोण बराबर होता है तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। ये लिख करके लिखेंगे, इसलिए EF समानांतर GH, EF समानांतर GH होगा। इतना साबित हो चुका, जो ये दोनों समानांतर है। अब इस त्रिभुज को देखो, ये किस त्रिभुज में, त्रिभुज DEF में EF समानांतर GH है। पहला थ्योरम याद करो, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो ये दूसरी भुजा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को, इसको और इसको समान अनुपात में काटेगा। इसका मतलब GH DE और DF को समान अनुपात में काटेगा। तो इसलिए समान अनुपात का अर्थ हुआ DG बटा GE बराबर DH बटा HF। तो ये होगा DG बटा GE बराबर DH बटा HF। इतना होगा। इसको उलट देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं GE बटा DG बराबर HF बटा DH।
उलटने पर इक्वेशन पढ़ाए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। अगर x बटा वाई बराबर 6/5 है तो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे, तो बराबर के पहले उलट देंगे तो लिख सकते हैं। इसलिए y बटा x बराबर 5/6, तो इसी तर्ज पर इसको उलट दिए। उलट दिए, इतना हुआ। इसके बाद दोनों ओर बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे, तो बराबर के पहले 1 जोड़ दो तो बराबर के आगे 1 जोड़ देंगे, बराबर के पहले 2 जोड़ेंगे तो बराबर के आगे 2 जोड़ेंगे, यानी बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे, तो बराबर के पहले 1 जोड़ देना है। तो GE बटा DG प्लस 1 बराबर HF बटा DH प्लस 1, इतना हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे, अब लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया DG लघुत्तम हो गया, ये GE प्लस DG को 1 से गुना करेंगे DG, ये तो भिन्न जोड़ है इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें HF प्लस DH बटा DH, इतना होगा। अब चित्र में देखो, चित्र में बड़का त्रिभुज में बड़ा वाला में देखना है, तो बड़ा वाला त्रिभुज में दोनों को जोड़ो, GE जोड़ DG, GE जोड़ DG बराबर DE होगा, तो ये हो गया DE बटा DG। इसमें HF में DH जोड़ो, HF में DH जोड़ेंगे तो DF हो गया, तो ये हो गया DF बटा DH, इतना हुआ ना। इसको अच्छी तरह समझा। फिर इसमें अब ये DE को रहने देंगे, DE DG X है, AB भी X है, तो DG के बदला AB लिख सकते हैं, तो बटा AB। फिर DF रहने देंगे, DF बटा DH, DHY है, AC भी Y है, तो DH के बदला AC लिख सकते हैं, तो बराबर AC। अब साबित करने वाला में देखो, DE बटा AB, DE बटा AB बराबर DF बटा AC, DF बटा AC, इतना बराबर इतना साबित हो गया। बराबर EF बटा BC है, तो EF बटा BC है, तो इसके लिए इसी तरह जो प्रोसेस शुरू से अपनाए हैं, तो ये साबित करने के लिए EF बटा BC ये कैसे आएगा, तो ऐसे समानांतर रेखा खींचना होगा, मतलब समानांतर E हो गया ना, तो उसी तरह जो है EF मतलब ये वाला पोर्शन BC काट लेंगे इसमें से, जब यहाँ काटेंगे तो ऐसे होगा, और अंत में इतना बराबर DF बटा AC बराबर EF बटा BC साबित किया जा सकता है। तो इतना जिस विधि से साबित हुआ उतना ही DF बटा AC बराबर EF बटा BC, ये लंबाई BC यहाँ से काट ले, अब फिर जो है ये लंबाई इसमें से काट ले, तो ऐसे बनेगा, और इसी तरह से साबित किया जा सकता है। इतना साबित करके हम लोग लिखेंगे, इसी तरह से साबित किया जा सकता है कि DF बटा AC बराबर EF बटा BC, और अंत में लिख देंगे प्रूव्ड। समझा के रिपीट कर दे।
अच्छी तरह समझ गया? जी। तो लिखने में थोड़ा जगह ज़्यादा लगेगा, मेन चीज़ है समझना। नोट मेरे पास उपलब्ध है जो कि तुम लोगों को दे दिया जाएगा। इसमें सब थ्योरम का हम एक ओर से तैयार करते जा रहे हैं। ये सब कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में, ये तुम लोगों को फेयर मिल जाएगा।